घोषित किया गया। तो सपा ने मैनपुरी प्रत्याशी घोषित किया डिंपल यादव को। तो बड़ी खबर इस वक्त की अपने दर्शकों को बता रहे हैं, मुलायम सिंह की सीट पर डिंपल यादव को प्रत्याशी घोषित किया गया है। और लगातार इस तरीके से चुनावी सरगर्मियों के बीच सपा की तरफ से प्रत्याशी के नाम को लेकर के तमाम सारे नाम आ रहे थे कि फिलहाल इस तरीके से परिवार के किसी सदस्य को नाम घोषित किया जाएगा। लेकिन अब जो है वो बड़ी खबर आ गई है इस वक्त की कि डिंपल यादव को प्रत्याशी घोषित किया। समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी प्रत्याशी घोषित किया डिंपल यादव को। तो अब डिंपल यादव किस तरीके से अब जिम्मेदारी उनको मिली। और भारत समाचार के स्टेट हेड वीरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए। वीरेंद्र जी, लगातार प्रत्याशी के नाम को लेकर के चर्चा थी, फिलहाल अब डिंपल यादव प्रत्याशी घोषित कर दी गई। वीरेंद्र जी, समाजवादी पार्टी ने मुलायम की विरासत उनकी बहू डिंपल यादव को देने का ऐलान कर दिया है जी। और अखिलेश यादव इसी मैनपुरी जिले की करहल विधानसभा सीट से वो विधायक भी हैं। तो ये बड़ा अजब संयोग भी बनेगा कि पति और पत्नी दोनों एक इलाके से चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने डिंपल यादव जो उनकी पत्नी है उसको मुलायम सिंह की सीट पर मैनपुरी पर लोकसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिया है। डिंपल यादव पूर्व में सांसद रही हैं और वो इस इलाके से काफी परिचित हैं। जसवंत नगर जो शिवपाल यादव का विधानसभा क्षेत्र है वो भी इसी मैनपुरी लोकसभा में आता है। तो ये समाजवादी पार्टी का एक गढ़ रहा है, उनके परिवार की एक सीट रही है। अखिलेश यादव ने ये एक तरह से डिंपल यादव को प्रत्याशी बनाकर ये साफ किया है कि इस सीट पर वो किसी भी हालत में विपक्ष को या बीजेपी के किसी खाते में जाने नहीं देंगे। ये बहुत साफ है कि समाजवादी पार्टी बहुत गंभीरता के साथ अब लोकसभा का उपचुनाव लड़ने जा रही है मैनपुरी में। और उसके लिए ये बहुत प्रतिष्ठा की सीट है क्योंकि ये समाजवादी पार्टी के संरक्षक पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की सीट रही है। तो अखिलेश यादव यहाँ से विधायक हैं। शिवपाल यादव भी इसी जिले की इसी लोकसभा सीट से जो विधानसभा है जसवंत नगर से विधायक हैं। तो ये मुलायम सिंह परिवार के लिए समाजवादी परिवार के लिए बड़ा प्रतिष्ठापूर्ण सीट है। और अखिलेश यादव ने इसीलिए बहुत सुरक्षित कहा जाए बहुत सेफ उम्मीदवार उन्होंने तलाशा है। और डिंपल को प्रत्याशी बनाकर जो सहानुभूति के वोट हैं साथ साथ जो परिवार से लोगों के जुड़ाव है इस इलाके के उसको वो लोकसभा उपचुनाव में किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहते हैं। जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, साफ तौर पर एक सोचा समझा एक कदम कहा जा सकता है। और बड़ी बात यह कि इस सीट को लेकर के प्रत्याशी के चयन को लेकर के शिवपाल यादव का भी नाम पहले जोरों पर आ रहा था। शिवपाल यादव ने पहले ही कहा था कई बार सार्वजनिक मंचों से कि मुझे जो भी बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी मैं बखूबी संभालूंगा। देखिए, अब डिंपल यादव का नाम आने के बाद ये साफ है कि शिवपाल यादव इस नाम का विरोध नहीं कर पाएंगे और ना वो करेंगे। अब वो उनके भाई मुलायम सिंह यादव की सीट है और अखिलेश यादव के लिए भी ये बड़ा कठिन मौका था कि अगर वो कौन सा उम्मीदवार उतारे जिससे कि वो बीजेपी से टक्कर ले सके इस सीट को बचाए रखना। क्योंकि अगर वो ये सीट हारते हैं तो उनके घर में आंच आ जाएगी सीधे सीधे और राजनीतिक रूप से उनको बहुत नुकसान होगा। तो स्वाभाविक है कि डिंपल यादव से ज्यादा सेफ कैंडिडेट समाजवादी पार्टी के साथ पास नहीं था। हालांकि तेज प्रताप यादव और शिवपाल यादव दोनों के नाम चल रहे थे। उसके पहले एक नाम और आया कि अपर्णा यादव को बीजेपी टिकट दे सकती है। लेकिन अब ऐसे में डिंपल यादव के चुनाव लड़ने से ये सारी चीजें कम हो जाएंगी और ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी अपनी इस परंपरागत सीट को बचाने के लिए पूरा एड़ी चोटी का जोर अब लगाएगी क्योंकि डिंपल अखिलेश की पत्नी है, समाजवादी पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो पूरी ताकत से पूरे मनोयोग से ये चुनाव समाजवादी पार्टी लड़ेगी। जी बिल्कुल। और अपनी सबसे बड़ी बात अगर कहें कि जिस तरीके से एक बड़ी चुनौती अपनी परंपरागत जो सीट है और वीरेंद्र जी सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से अगर सारी राजनीति एक तरफ सारी कवायद एक तरफ लेकिन अगर लोगों की अगर बात करें मैनपुरी के लोगों की और आसपास के लोगों की वो लोग भी यही चाह रहे थे कि परिवार का ही कोई सदस्य उनका चुनाव लड़े, बाहर का नहीं। स्वाभाविक है कि ये इलाका जो है इटावा और मैनपुरी का जो ये इलाका ये सटे हुए इलाके हैं आपस में और यहाँ पर मुलायम सिंह यादव के परिवार का हमेशा से कोई ना कोई सदस्य चुनाव जीतता रहा है। ये परंपरागत तरह की सीट रही है। तो शिवपाल यादव हो, अखिलेश यादव हो, मुलायम सिंह हो, सब बारी बारी यहाँ पर चुनाव लड़े हैं और लोगों से इनकी
कनेक्टिविटी है। तो ये चुनाव बहुत बड़ा चुनाव हो गया। मुलायम सिंह के निधन के बाद जो रिक्तता आई है, उस विरासत को समाजवादी पार्टी बचाए, इसकी एक बड़ी कठिन जिम्मेदारी भी है अखिलेश यादव के सामने। और को लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है, वो इस पूरे मामले में इस सीट को कहीं से गंवाना नहीं चाहते। वो पूरी ताकत के साथ इस चुनाव को लड़ेंगे, ये साफ है। देखिए, लोकसभा के साथ साथ विधानसभा उपचुनाव भी हो रहे हैं, लेकिन खतौली सीट उन्होंने आरएलडी को दे दी और मैनपुरी में अपनी पत्नी को टिकट दिया है। तो ये साफ है कि बीजेपी से टक्कर लेने का पूरा, अगर किसी में दमखम है तो आज की तारीख में समाजवादी चलिए वीरेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम सारी जानकारी के लिए। और इस वक्त सीधे रुख करेंगे अपने संवाददाता संजय के पास।